the country. On the, people, diplomats meeting people, look, I would only, say this, that, in fact, I would make it in a way a bigger issue, when I say bigger issue, I'm not making it a bigger problem, I'm just giving you the larger... बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज को जो है वो मद्देनजर रखा हुआ है कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की। यानी कि जो भारत के बॉर्डर हैं, यहां पे बातचीत चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार, अपनी सरहद पे हम जीरो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बाकी मामलों में बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन सरहद के मामले में बाकी हम बात माननीय जयशंकर साहब एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आए हैं जो तरक्की पजीर ममालिक की सोच को बगैर किसी झिझक के वाज़ेह अल्फाज में बयान कर रहे हैं। इंडिया के हामियों का दावा कि जयशंकर ये काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इंडिया पर उसके ताकतवर मगरबी पार्टनर्स ममालिक की तरफ से। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे। जयशंकर ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार, एक तरफ तुम कहते हो चीज़ें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा जेनेवा से। स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों अभी जयशंकर साहब मौजूद है और वहाँ पे भाई उन्होंने भाई वेस्टर्न मीडिया को भाई शांत कर दिया है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में उन्होंने बोला है कि भाई अगर तुम हमारे पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हो, इंटरनल मामलों के अंदर दखलंदाजी देते हो, तो तुम अपनी बारी में सुनने के लिए रेडी रहा करो। मतलब इससे जयशंकर साहब कहना चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो भाई हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करती है, हम तो सह लेते हैं, पर उनकी इतनी थिन स्किन है कि जब हम अपनी बारी में कमेंट करेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। तो जयशंकर साहब ने सीधा धमकी दे दिया है कि भाई, दूसरे शब्दों में यार ये कह सकते हैं कि भाई बोलना उतना ही चाहिए कि जितना तुम सहन कर सको। जयशंकर साहब ने दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर तुम हमारे बारे में कमेंट कर रहे हो, तो जब हम तुम्हारे बारे में कमेंट करेंगे तो तुम उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी रहना, चाहे वो किसी भी टाइप का कमेंट हो। क्योंकि अगर तुम भाई जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो चीज़ें तुम सुन नहीं सकते खुद के लिए, वो चीज़ें तुम दूसरों को भी मत बोले करो। जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने, जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।
बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने यहाँ इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगले तो फिर एक मिनट अब्दुल्ला, यहाँ पे ये भी चीज़ तो है ना कि इंडिया के इससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कोई चीज़ होती थी हाँ हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, इससे ज़्यादा कभी उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर रशिया यूक्रेन की बात कर ले, जब इसी यूरोप ने उन्हें बुला के कहा था कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने रिलेशन से स्टॉप करे, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है कि लोग देख रहे हैं कि वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसी दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने खड़े हैं। जयशंकर साहब के बयानात बेखौफ, बेबाक और कुछ लोगों की नज़रों में बहुत सख्त है। हालिया बरसों में जो डेमोक्रेसी की इंडेक्स होती है, वो बनाने वाले जो वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं, उन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के हवाले से कहा कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है, माइनॉरिटीज़ के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, उस पर कंसर्न्स अपने शो किए। लेकिन इन कंसर्न्स का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब ने कैसे दिया? उन्होंने कहा ये मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने के लिए खुद को ठेकेदार बना रखा है। वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा कि इंडिया अब इनकी रजामंदी का तालिब नहीं है। बहुत अहम पॉइंट है। खैर, जयशंकर साहब के इस बयान में सिर्फ एक चौंका देने वाली बात थी, इसका ये सख्त बयान रिवायती सफारती जुबान के अंदाज में नहीं दिया गया। जाहिर है जयशंकर साहब जानते हैं कि इंडिया के आम लोग भी अपने मुल्क पर होने वाली तनकीद यानी क्रिटिसिज्म का इसी जुबान में जवाब देंगे। इस तरह के बयानात ने जयशंकर साहब को आम शहरियों और ख़ास तौर पर कौम परस्तों की नज़रों में हीरो बना दिया। इस साल जनवरी में जयशंकर साहब ने उस वक्त सख्त जवाब दिया जब मगरबी यानी वेस्टर्न मीडिया ने बीजेपी की हुकूमत को हिंदू कौम परस्त हुकूमत कहा, जिसके जवाब में उनका कहना था कि अगर आप गैर मुल्की अखबारात पढ़ते हैं तो वो हिंदू कौम परस्त हुकूमत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अमेरिका या यूरोप में ईसाई कौम परस्त नहीं कहते, वैसे जुमले खास तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। सियासी और खारजा उमूर यानी फॉरेन और पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उसके माहिर डॉक्टर सोरोकमल दत्ता का कहना है कि वो मगरबी ममालिक के खिलाफ जयशंकर साहब के इस जो एग्रेसिव उनका बिहेवियर है या जारहाना रवैया है उसकी वो मुकम्मल हिमायत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमने बड़ी कोशिश की इस लेवल पे पहुंचने की कि हम दुनिया को वो जवाब दे सके शायद जो पहले नहीं देते थे। पॉलिसी पहले भी बनाई होती थी अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट में होती थी, बट द थिंग इज कि वो पॉलिसी उसको दुनिया के सामने लेके आना और दुनिया को बताना कि भाई अगर आप मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये हमारा स्टैंड है और हम इसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि जी दोस्त और दुश्मन मुल्क को कैसे देखते हैं। चीन के एक प्रोफेसर हैं जी हवांग यूनसोंग, वो कहते हैं कि मतलब जो सिचुआन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट डीन है, वो कहते हैं जयशंकर साहब जो है चीन में इंडिया के सबसे तवील अरसा तक रहने वाले एम्बेसडर थे। प्रोफेसर हुआंग कहते हैं कि चीन की फिक्री और तस्वीराती हलकों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जयशंकर से वाकिफ नहीं है।